आज का वरदान है निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भाव। माननीय मतलब किसको कहते हैं? माननीय, हाँ, सम्मान के जो रिस्पेक्ट, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। कईयों को तो होती कुर्सी के कारण रिस्पेक्ट होती, कईयों की कुर्सी के कारण नहीं होती है। वो लोग इतने प्यारे होते हैं तो लोग उनको वैसे ही रिस्पेक्ट देते हैं, भी ये बहुत भला आदमी है, सज्जन बंदा है, तो वो माननीय। लेकिन वो माननीय कौन बनेंगे? उसके लिए बाबा ने क्या कहा? माननीय कौन बनेगा? रिस्पेक्ट, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, ऑनरेबल जिसको बोलते हैं, ऑनर्ड बोलते हैं, कौन बनेगा वो? हुँ? जो निर्माण है उसको सम्मान मिलेगा। निर्माण मैंने अभिमान रहित। निर्माण मैंने, गीता में भी ये शब्द आया, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिमृत कामा। तो वहाँ पे भी आया, आई समझ? तो निर्माण, निर्माण मैंने अभिमान रहित, कोई अभिमान ना हो, कोई अकड़ ना हो। क्योंकि अकड़ता कौन है? मुर्दा। तो मुर्दा बनना है तो अकड़ जो। और शरीर में भी जिनकी अकड़ ज़्यादा आ जाती है ना, सख्त रहने लगता है, तो समझो मौत जल्दी आनी है। जितना शरीर फ्लेक्सिबल होता है, आप देखो जवानी में कितना फ्लेक्सिबल होता है, इधर मोड़ लो इधर मोड़ लो। कईयों को देखो टांगे भी ऐसे कर लेते हैं सीधे, है ना, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो उतना शरीर बढ़िया माना जाता है। और जितना स्टिफ हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, या आपके विचार भी रिजिड होंगे, चेंज नहीं होते, सख्त हैं, वो भी जो है समझो किसी हद तक मुर्दे हैं। सर उनकी बॉडी भी स्टिफ होती है। हाँ, जिनके विचार स्टिफ होते हैं उनकी बॉडी भी स्टिफ होने लगती है। हमने देखा है जो जवानी में बहुत अकड़े रहे लोग, बुढ़ापे में कई बार उनके शरीर बड़े स्टिफ हो जाते हैं। और कई लोग जो अकड़े बहुत रहते हैं, सिर नीचे ही नहीं होता था, जिनका हर वक्त अकड़े रहते थे, वो बुढ़ापे में उनका शरीर जो है अकड़े रहते हैं। फिर उनको यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारी बीमारियां मन से तन में आती हैं। सारी बीमारियां कहाँ से आती हैं? मन से तन में। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं, वो सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। सबसे बड़ा स्वमान मतलब सेल्फ को जो रिस्पेक्ट देनी है वो है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, नम्रता, कहीं अकड़ा ना हो। अकड़ के क्या मिलना है बताओ? हैं? मैंने उसको हरा दिया, मैंने उसको चुप करा दिया, वो क्या समझता है, वो क्या समझती है, ये क्या है? ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। ये क्या है? मूर्खता की। अब राजनीति में भी लोग रोज बयानबाजी करते हैं उल्टी सुल्टी, तो क्या है ये लोग? महामूर्ख। कौन है ये? हमारे लीडर कौन है? हैं? आजकल पॉलिटिक्स में कौन जाते हैं? किसी ने पता लिखा हुआ है, पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ स्काउंड्रल्स। जो दुष्ट लोगों की गेम है ये, स्काउंड्रल्स की गेम है ये, गुंडे लोगों की। आजकल कहते भी हैं ना, गुंडा पॉलिटिक्स है सारी। कौन जीतते हैं इलेक्शन में? जो जेल में से इलेक्शन खड़े हो रहे। देखो कमाल है, नहीं विचित्र बात? जेल में से इलेक्शन खड़े हो रहे तो हैं। आप जेल में हो हाँ, किसी क्राइम से, और हाँ, उसने उसको नेता बना अब बता रहे अब वो हमारे नेता हैं। तो इसलिए निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना, बाबा ने फिर कहा, कई कहते हैं हम ही झुकते रहे क्या? ये भी होता है ना, कहाँ तक झुके हैं?
हमने ही मरना है क्या हमेशा? तो उसका भी जवाब बाबा ने दिया। निर्माण सही अर्थों में अगर कोई निर्माण है तो बाबा ने कहा वो झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता पर प्यार से झुकाना है, सामने वाले को झुका लेना है। अगर आपका निर्माण सही है, सही वाला है, हम्बलनेस सही वाली है, एक ड्रामेबाजी वाली भी होती है, कहीं निर्माणता का अभिनय करते हैं, होते नहीं। जब उन जैसे वोट लेनी है जिन दिनों में, तो नेता लोग कैसे आते हैं, ऐसे इन जैसा शरीफ कोई नहीं। वो ड्रामेबाजी है, वो हम्बल है नहीं। जिस दिन जीत जाएंगे आप जाओगे नहीं कि कहाँ से आए हो। तो बाबा कहता है सच्चा निर्माण वो है जो अपनी विशेषताओं के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा सामने वाले को भी झुका ले। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही यहाँ पे बाबा ने कहा विजयी रतन बनते हैं। कौन जीतेगा आगे चल के? जो नम्र है, जो अकड़ा हुआ है, वो अभिमान वाला नहीं जीतेगा, निर्माण वाला जीतेगा। झुकने वाला यहाँ जीतेगा। जो अभी झुकेगा सच्चे अर्थों में, वो लोगों के दिलों पे राज करेगा, और जो लोगों के दिलों पे राज करेगा वो सतयुग में राज करेगा। आज का स्लोगन है नॉलेज की शक्ति धारण कर लो। कहते हैं ना, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज पावर। ज्ञान जो है सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य ने सारे जीव जंतुओं को भी वश में क्यों, कैसे कर लिया? बुद्धि के आधार पे ना। अगर बुद्धि ना होती तो वश में कर सकता था? हाथी उसके वश में, शेर उसके वश में। अब वो तो ख़त्म हो गई, सर्कस में सारे डाल रखे होते थे, है ना, सबको पकड़ के डाल लेता था। तो सबसे बड़ी शक्ति है नॉलेज की। लेकिन नॉलेज भी कौन सी है? असली नॉलेज कौन सी है? असली नॉलेज है जो भगवान हमें देता है, यथार्थ नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज, ट्रू नॉलेज। वो कौन सी है? सेल्फ एंड गॉड एंड पूरा वर्ल्ड ड्रामा। ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, ये सृष्टि की डेस्टिनी क्या है, कैसे ये सृष्टि चलती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग क्या है, संगम युग क्या है, ये नॉलेज है। हमें ये नॉलेज प्राप्त हुई। ये जो नॉलेज है वो शक्ति को देने वाली है, और शक्ति होगी तो बाबा ने कहा क्या होगा? कोई भी विघ्न आपका रास्ता रोक नहीं सकता। विघ्न भी कमज़ोरी का नाम होता है, या लैक ऑफ नॉलेज का नाम। आपको विघ्न कब आते हैं? जब ज्ञान की कमी हो, शक्ति की कमी है। तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ बांध लो अपने, चलो प्रभु के